बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के जो है वो पैसे देने का उन्होंने ऐलान किया है। अब 4,000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे और जो एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम है उसके ज़रिए लोग जल्द अज जल्द अप्लाई कर रहे हैं। आज के दिन 8171 पर जो है कितनी एप्लीकेशन जो हैं आज उनको मौसूल हुई और इसका तरीक़ाकार क्या है, कंप्लीट आज हम आपको गाइड करेंगे। और लोग कहते हैं कि अभी तक हमें मैसेज नहीं आया, हमें पैसे कब मिलेंगे? तो ये एक थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये प्रोसेस होता है। आप जो मैसेज करते हैं, ये मैसेज 7 जगह से गुज़र कर जाता है और आपको हर जो टॉपिक है, हर जो एक मरहला है, उसके बारे में हम बताएँगे और आपको मैसेज कैसे आएँगे, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज है। तो अभी मौका है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो मेथड बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि सिंपल आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल जो आपका आईडी कार्ड नंबर है उसको आपने 8171 पर मैसेज करना है। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में राइट मैसेज पे जाएंगे, वहाँ पे आप जाके 8171 लिखेंगे, जहाँ आपने जहाँ सेंड करना है वहाँ 8171 लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप टाइप करेंगे, राइट मैसेज में टाइप करेंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के। उसके बाद आप सेंड कर देंगे इसको। तो दोस्तों ये जो पैसा है इसमें जो सरकारी मुलाजमीन है या जिनकी अपनी गाड़ी है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद हर ख़ानदान में से सिर्फ़ एक फ़र्द जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और मज़ीद अगर कोई मालूमात है तो वो आप ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, 0800264777। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखना, कंप्लीट आपको मैं गाइडलाइन करूँगा और किस तरह मज़ीद जो है अभी तक आप लोगों को मैसेज क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद देखें ये जो बाकी सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि ये एक ही जितने भी गरीब ख़ानदान हैं जो कोरोना वायरस के ज़रिए मुतासर हो रहे हैं उनको ये पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और पेमेंट जो है वो 4,000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन कितने लोगों ने जो है वो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई किया है। देखें आज सुबह तक तमाम मौसूल शुदा SMS की तादाद 3,86,56,837 है। ये तादाद आज के दिन की है। आप अंदाज़ा करें कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम को टाइम लगता है इनको मैनेज करने में, इनको जो है इनका डाटा वेरीफाई करने में। अब डाटा वेरीफाई कैसे होता है, मैसेज कैसे आते हैं, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये वफाक का बजट है और इसमें हर सूबे का अप्लाई कर सकता है। हर सूबे के आदमी लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाद वक़्त मुझे मैसेज आ रहे होते हैं सिंध से और KPK वालों के कि हमें भाई हमारे लिए भी कोई पैकेज बताओ, हम कहाँ पे अप्लाई करें। भाई ये आप लोगों के लिए भी पैकेज है, आप लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों मिल के अब पेमेंट कर रही है और 4,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। तो इसीलिए अगर कोई रह गया हो तो आप जल्दी से 8171 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके इर्द गिर्द जो भी गरीब लोग हैं उनका अप्लाई करें। अगर आप एमरजेंसी कैश इमदाद के मुस्तहिक हैं या किसी ज़रूरतमंद को जानते हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर अभी SMS कीजिए। ये आज का मैसेज है, तो आप जल्द अज जल्द उनका अप्लाई करें। उसके बाद आपको दिखाती हैं कि जब आप 8171 पर मैसेज कर देते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देखें ये होता है कि सबसे पहले आप मैसेज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखें जैसे ही आप मैसेज करते हैं तो ये है फर्स्ट स्टेप कि आपने 8171 पर मैसेज किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही आप मैसेज करते हैं आप आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। तो यहाँ पर कुछ लोगों के CNIC जो नंबर लिखे होते हैं वो गलत होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई हिंसा मिस कर दिया या ऐसा होता है कि लिखते हुए कोई अदद जो है वो गलत लिख दिया जाता है। तो साथ जैसे ही उसका जो डाटा है वो वेरीफाई किया जाता है, CNIC नंबर चेक किया जाता है, तो वो जो है गलत होने की वजह से फ़ौरन आपको इनवैलिड करार देकर आपको वहाँ से सिस्टम से खारिज कर दिया जाता है और आपको मैसेज कर दिया जाता है कि माज़रत के साथ
मुहैया किया गया शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो जिनको इस तरह का मैसेज आता है तो उसका मतलब होता है कि आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर इसका हल क्या है, आप दोबारा फिर नए अपने आईडी कार्ड से सही देखकर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद दूसरा स्टेप जब कंप्लीट होता है फिर आपका वो मैसेज तीसरे स्टेप पे चला जाता है। अब आपको कंप्लीट मैं गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह आपका मैसेज कहाँ तक जाता है और उनके जवाब क्या आते हैं। जब तीसरे स्टेप पे यहाँ पे आपका मैसेज आता है तो यहाँ पे फिर इस लेवल पर आपका चेक किया जाता है, कुछ सेंट्री बेनिफिशियरी जो काम होता है वो यहाँ पे किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है कि क्या ये जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो सिस्टम में चेक करते हैं, उनके पास हर तरह का डेटाबेस मौजूद होता है। आपका आईडी कार्ड नंबर चेक किया जाता है कि इसके नाम कोई गाड़ी तो नहीं है, इसके नाम कोई ज़मीन तो नहीं है, इसका कोई असासा जहाँ तो नहीं है, कितने हैं, ठीक है, और इनके यूटिलिटी बिल्स कहाँ तक हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे चेक की जाती है स्टेप 3 पे। अगर आप के नाम कोई इतने एकड़ ज़मीन या कोई आपके नाम पे गाड़ी या कोई इस तरह का हो तो आपको नाअहल करार दिया जाता है और इस स्टेप पर फिर आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको मैसेज आ जाता है इस स्टेप पे कि माज़रत के साथ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। अब यहाँ से जो मैसेज बच जाते हैं वो आगे फिर जाते हैं। ठीक है, उनका डाटा आगे शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेप 4 पर। यहाँ पे फिर चेक किया जाता है उनके पास तमाम जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनका डेटाबेस मौजूद है, उनके आईडी कार्ड नंबर मौजूद हैं। फिर उनका जो सिस्टम है वो इस 4 स्टेप पे तमाम को वेरीफाई करता है कि इनमें से जो एसएमएस यहाँ तक पहुँचे हैं इनमें से कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा तो वो फ़ौरन मैसेज चला जाएगा कि आपको नाअहल करार दिया जाता है क्योंकि सरकारी मुलाजम होने की वजह से एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए आप नाअहल हैं। ठीक है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा होता है कि अगर खामद ने अप्लाई किया है और उसकी जो बीवी है वो गवर्नमेंट के मुलाजम होती है तो इस वजह से भी उसको नाअहल करार दिया जाता है कि आपकी जो बीवी है वो गवर्नमेंट के मुलाजम है, इसलिए आपको नाअहल करार दिया जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवी अप्लाई करती है और शोहर जो है वो गवर्नमेंट का मुलाजम होता है तो उसको भी नाअहल करार दिया जाता है। यहाँ से जो एसएमएस बच जाते हैं या जो लोग बच जाते हैं उनका जो डाटा है वो फिर ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेप 5 पर। अब देखें यहाँ पे जो जांच पड़ताल की जाती है वो ये चेक किया जाता है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया यहाँ तक जिनके आईडी कार्ड नंबर पहुँचे हैं क्या इनमें से कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किसी ने अप्लाई तो नहीं किया। ठीक है, अगर उनमें से किसी ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो फिर ये मैसेज आ जाता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। फ़र्ज़ करें एक जो अनमैरिड लड़का है वो अप्लाई करता है, अब उसकी वालदा जो है वो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से प्रोग्राम से ले रही है तो उसको मैसेज चला जाता है कि आपकी वालदा इस प्रोग्राम के लिए अहल है। या बाज़ औक़ात कोई खामद अप्लाई करता है तो उसको मैसेज चला जाता है कि आपकी जो वाइफ है या आपकी बीवी इस प्रोग्राम के लिए अहल है, आपको जल्द पैसों के हसूल के लिए एसएमएस से आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से जो शिफ्ट हो जाएंगे फिर उनको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेप नंबर 6 में। ठीक है, यहाँ पर फिर ये चेक किया जाता है कि फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि आपकी जो वालदा है उसने अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद दूसरे लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी भी घर में से 2-3 अफराद ने अप्लाई किया हुआ है तो उनका भी फिर मैसेज कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ वालदा को मिलेंगे या आपके वालिद को मिलेंगे, वो इस प्रोग्राम में जो है वो जाके पैसे ले सकता है या आपको जल्द जो है वो रकम की अदायगी के लिए अप्लाई किया आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो बच जाएंगे उनका डाटा फिर आगे भेजा जाता है स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर ये जो 7 है यहाँ पे ये होता है कि इसमें जो बच जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तस्दीक या वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, उनको फिर डाटा जो है डाटाबेस जो है वो उनको मैसेज करता है कि आपका बराए मेहरबानी एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर से रब्ता करें। तो इसका मतलब है कि आप अपने ज़िला इंतज़ामिया के पास जाएं, उनसे जाके कहें कि हमारा जो है वो हमें ये मैसेज आया है तो हम हकदार हैं तो हमारा जो नाम है वो रजिस्टर कर लें, क्योंकि जितना डाटा वफाक के पास होगा वो वफाक ने उनको देने हैं और उसके बाद वफाक ने फिर सूबाई हुकूमत से भी लिस्टें लेनी है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीओ एक लिस्ट तैयार कर रहा होता है और वो लिस्ट भी इस प्रोग्राम में शामिल की जाती है।
तो इस तरह जो हकदार हैं वो जाके फिर जिनको ये मैसेज आए वो डीसी ऑफिस जाएं, जाके उनके अपना जो डाटा है वहाँ इंटर करवाएं कि मैं वाकई हकदार हूँ, मैं एमरजेंसी मुझे जो ज़रूरत है पैसों की, या मैं कोरोना वायरस से जो है इस तरह मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह आप वहाँ जाके डीसी ऑफिस अपना डाटा इंटर करवा सकते हैं, और वो लिस्ट जो है वो फिर कंपाइल की जाती है। वफाकी हुकूमत कंपाइल करके मुकम्मल एक लिस्ट तैयार करेगी। उस लिस्ट को फिर जो है उन लिस्ट पर पैसे भेजे जाएंगे, और वो पैसे जो हैं आगे कंपनीज़ जो है आप लोगों को देगी। कंपनीज का देने का तरीकाकार ये है कि जो दो बैंक इन्होंने डिसाइड किए हैं, एक हबीब बैंक है और दूसरा जो है बैंक अल-फलाह, इनको पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और ये बैंक जो हैं आगे फिर अपने जो हैं रिटेलर्स हैं उनको आगे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और हर इनकी कोशिश है कि हर गली में या हर बाज़ार में एक शॉप हो जो कि रिटेल प्राइस शॉप होती है, वहाँ से हर कोई जाके अपने जो है आईडी कार्ड से पैसे ले सकता है। और पैसे जो हैं, फ़र्ज़ करें एक ऐसा इंसान है जो उसके पास अभी मोबाइल नहीं है, लेकिन उसने अप्लाई कर दिया है, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, लेकिन अभी उसके पास नहीं है मोबाइल, तो आप उसको मैसेज कैसे आएगा, उसको कैसे पता चलेगा? तो आप सिंपल जाएंगे शॉप पे, जब पैसे मिल रहे होंगे आप जाके अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो अपना आपका आईडी कार्ड इंटर करेंगे और आपके आईडी कार्ड पे पैसे शो हो रहे होंगे, फिर आपके अंगूठे की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, आपको मालूमात मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस